मैं आपको बता देता हूँ कि नून लीग पीपल्स पार्टी मुश्तरका मुसवदा जो नैब ऑर्डीनेंस 1999 के सेक्शन 18 और सेक्शन 25 में तरामीम तजवीज़ की गई थी, वो क्या थी? वो थी जी सेक्शन 18 सब सेक्शन बी में तजवीज़ करदा तरमीम जो जुर्म सरजद होने की तारीख से 5 साल गुजर जाने पर नैब इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन या रेफरेंस दायर नहीं कर सकेगा। यानी कि 5 साल के बाद नैब का कोई अख्तियार नहीं होगा कि वो किसी क्राइम के बारे में, किसी बदउनवानी के बारे में कोई एक्शन ले। 5 साल 1 अरब रुपए से कम मालियत का केस नैब के दायरे अख्तियार में नहीं आएगा। ये 2 था, यानी कि 100 करोड़ रुपए तक की जो है एम्बेजलमेंट, बदउनवानी और माल बनाना, 100 करोड़ तक वो कहते हैं हमें इजाज़त दे दें। और आप अंदाज़ा कर लें कि कितने लोग हैं। सेक्शन 25 सब सेक्शन बी में तजवीज़ जो की गई थी जी, वो ये थी कि इन्वेस्टिगेशन या दौरान ट्रायल या अपील की समाअत के दौरान किसी भी वक्त जब कोई पब्लिक ऑफिस होल्डर, सरकारी ओहदेदार या कोई दीगर शख्स लूटी हुई रकम या असास से नैब को वापस करने की पेशकश करेगा तो चेयरमैन नैब अपनी सवाबदीद पर हालात व वाक़यात को मद्देनज़र रखते हुए इस पेशकश पर फैसला करेंगे। यानी प्ली बारगेन का ऑप्शन जो है वो लाजमी करार दे दिया जाए, और अगर प्ली बारगेन आती है तो ओके कर दिया जाए, और प्ली बारगेन करने वाले शख्स को डिसक्वालीफाई नहीं किया जाएगा। अगर पब्लिक ऑफिस होल्डर चेयरमैन नैब की जानिब से तयन करदा रकम वापस करने पर तैयार हो जाता है तो चेयरमैन नैब इस सूरत में मरकज़ी मुल्ज़म या शरीक मुल्ज़म की रिहाई और मंजूरी के लिए मुतल्लिका अदालत या अपील कोर्ट को रेफ़र कर देगा। ये था। और उसमें एक और अमेंडमेंट थी, और वो अमेंडमेंट थी जी कि वो ख़ास तौर पे नवाज शरीफ साहब से मुताल्लिक थी कि जो डिसक्वालिफ़िकेशन है वो बस 5 साल रखी जाए, इससे ज़्यादा ना रखी जाए। एक और बारीक बात ये है कि वो कहते हैं, मैं दोबारा सुनिए चौधरी साहब, ये जो कह रहे हैं ना कि नैब सेक्शन 25 सब सेक्शन बी में तजवीज़ करदा तरमीम दौरान इंक्वायरी या दौरान इन्वेस्टिगेशन या दौरान ट्रायल या अपील की समाअत के दौरान, ज़रा गौर कीजिए चौधरी साहब जी, या अपील की समाअत के दौरान किसी भी वक्त जब कोई पब्लिक ऑफिस होल्डर, सरकारी ओहदेदार, ये यहाँ पे जहाँ मैं पढ़ रहा हूँ यहाँ पे नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी साहब लिखते जाएं, फरियाल तालपुर साहिबा लिखें। दोबारा मैं पढ़ देता हूँ। सेक्शन 25 सब सेक्शन बी में तजवीज़ करदा तरमीम दौरान इंक्वायरी या दौरान इन्वेस्टिगेशन या दौरान ट्रायल या अपील की समाअत के दौरान, जो कि इस वक्त नवाज शरीफ साहब, मरियम बीबी की अपीलों की समाअत हो रही है, किसी भी वक्त जब कोई पब्लिक ऑफिस होल्डर यानी कि नवाज शरीफ, मरियम नवाज़, जरदारी साहब, शहबाज शरीफ, हमज़ा, सलमान शहबाज, यहाँ पे लगा दें सरकारी ओहदेदार, फवाद हसन फवाद, अहद चीमा, ये लगा लें, या कोई दीगर शख्स में वो बाकी आ जाते हैं जो मुआवनीन हैं, करने की पेशकश करेगा तो चेयरमैन नैब अपनी सवाबदीद पर हालात व वाक़यात को मद्देनज़र रखते हुए इस पेशकश पर फैसला करेगा। अगर पब्लिक ऑफिस होल्डर या कोई दीगर शख्स चेयरमैन नैब की जानिब से तयन करदा रकम वापस करने पर तैयार हो जाता है तो चेयरमैन नैब इस सूरत में मरकज़ी मुल्ज़म यानी कि नवाज शरीफ साहब, मरियम बीबी, या शरीक मुल्ज़म यानी कि छोटे जो कि इस वक्त हैं, और मंजूरी के लिए मुतल्लिका अदालत या अपील कोर्ट को रेफ़र करेगा। अब ये मैं आपको हज़फ खोलता हूँ चौधरी साहब, इसमें हज़फ क्या है? हज़फ ये है कि ये कह रहे हैं हज़फ नहीं, हज़फ एक चीज़ इसके अंदर छुपी हुई है, इसके अंदर एक चीज़ छुपी हुई है, वो मख्फी जिसे हिडन कहते हैं, वो छुपी हुई चीज़ क्या है? वो छुपी हुई चीज़ ये है कि जनाब हम प्ली बारगेन के लिए तैयार हैं, हम प्ली बारगेन ऑफ़र करने के लिए तैयार हैं। अपील की समाअत क्योंकि ट्रायल गुजर चुका, वो हो चुका, अपीलें बाकी हैं। अगर हमें अपील की समाअत के दौरान भी हम ऑफ़र करेंगे प्ली बारगेन, यानी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वो प्ली बारगेन ऑफ़र कर सकते हैं इस अमेंडमेंट की सूरत में, तो जैसे ही हम प्री बारगेन ऑफ़र करें, यानी कि नवाज शरीफ साहब,
मरियम बीबी, क्योंकि अभी इनको ही सज़ा हुई है, कैप्टन सफदर साहब, ये प्ली बारगेन ऑफ़र करें तो चेयरमैन नैब पाबंद होगा वापस भेजने का, रेफर करेगा अपील कोर्ट को, ये लिखा हुआ है इसमें, ठीक है जी, ये अपील कोर्ट को रेफर करेगा। अब अपील कोर्ट कौन है इस वक्त? इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट है या सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग पड़ा है मामला, दोनों का। तो ये वो एक बारीक वारदात करने की कोशिश की गई जो कि मुस्लिम लीग नवाज़ कह रहा हूँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीगल टीम थी, जिसमें फ़रूक नसीम साहब हैं, शहजाद अकबर साहब हैं, डॉक्टर बाबर अवान हैं, मलिका बुखारी हैं, उन्होंने वो चीज़ खोल के बयान कर दी कि इन तरामीम का मकसद ये है कि ये तरामीम आप अडॉप्ट करें, मियाँ साहब वापस आएंगे और प्ली बारगेन ऑफ़र करेंगे, कोर्ट उसको एक्सेप्ट करेगी और हम वापस पॉलिटिक्स में आ जाएंगे और अगला इलेक्शन लड़ेंगे। आप बताएं। नहीं, ये तो साफ एक ही बात है ना, एक जुमले में क्यों नहीं कह देते कि जो इन्होंने पहले लूट मार की है, जो चोरी की है, डाके मारे, या जो मौजूदा हुक्मरानों के चेले चाटे और उनके पसंदीदा मारे हैं, उन सब से क़यामत तक कोई नहीं पूछेगा, ना नैब, ना FIA, ना कोई। और जो वो दंदनाते फिरेंगे, गलियां हो जान सुनियां, बिच चोर डाकू फिरन, फिर वो लंदन जाके सैरा करन, फिर वो वापस आ जान, फिर वो बीमार बन जान और 4-4 बंदे उनको सहारा दे के अदालत में लेके आए। यूं ही अदालत से जमानत हो तो वो डड़ंगे लगाएं पंजाबी के कौल पंजाबी में, यानी दौड़ें और फिर लूट मार शुरू कर दें। ये है सारा इसका। अब जो साहब इसमें कौन सी बात है? अब अगली बात बताता हूँ, ये तो मैंने बता दी, ये हो गया रिजेक्ट। यानी वो कहते हैं कि हम पैसे कुछ ना कुछ दे देते हैं। जी हाँ, हमें सियासत का जो है चैप्टर वो क्लोज ना हमें दोबारा लोगों को बेवकूफ़ बनाने का मौका दे, ये मतलब है इसका। इसके चले मैं मजीद सादा कर देता हूँ। वो ये कहते हैं कि हम प्ली बारगेन ऑफ़र करेंगे, ये हमें मौका दें, लेकिन अगला इलेक्शन जो हो वो हमारी डिस्क्वालिफिकेशन ख़त्म हो जाए। हमारी जो नाअहली है, एक लाइफ टाइम नाअहल हैं, और मरियम बीबी 5 साल या 10 साल के लिए आई थिंक डिस्क्वालीफाई हुई हैं। अगर वो सज़ा ये बरकरार रहती है तो फिर तो लंबे अरसे के लिए मरियम नवाज़ जो हैं वो पॉलिटिक्स से आउट हो जाएंगी। अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में अगर वो सज़ाएँ बरकरार रहती हैं फिर तो हो जाएगा। अब मरियम बीबी का है मसला, क्योंकि शहबाज शरीफ फैमिली से अगर मुकाबला करना है, शहबाज शरीफ फैमिली को आउट करना है, अभी तक मसला ये है कि शहबाज शरीफ फैमिली मौजूद है, उस पर भी ऐसी कोई तलवार नहीं लटक रही। अगला इलेक्शन होता है तो हमजा शहबाज लड़ सकते हैं, शहबाज शरीफ लड़ सकते हैं इलेक्शन, वो पावर पॉलिटिक्स में आ सकते हैं, मरियम नहीं आ सकती। तो मरियम ये ऑफ़र कर रही हैं कि ये हमें मौका दें, हम पैसे जमा करवाएंगे और हमारी नाअहली ख़त्म करें।